interests in Pakistan, specifically CPEC. To us, it sounds like China is sending a strong message to Islamabad: fix your house or else. Allow me to explain how we reached that conclusion. Recently, पहाड़ों से ऊंची, समुद्रों से गहरी, तो शहद से मीठी, तो इमली से खट्टी, तो नीम से कड़वी, आ जाएगी समझ, देखते जाओ। और ये दूर नजदीक वाला देखो, ये हमारी सोच और समत डे वन से टेढ़ी है। और चाइना ने जितनी हैवी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की, पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर, ये जितने भी ज़ाहिर बात है, सरमायाकारी मजीद बढ़ाने का फैसला SIFC की मावनत से पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। साइंस और टेक्नोलॉजी, मीडिया, क्लीन एनर्जी और समाजी इक्तिसादी तरक्की समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। CPEC के दूसरे मरहले का आगाज, पाक चीन ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का इज़हार किया गया। जैसा कि आप सभी ने देखा कि वही पाकिस्तानियों का कहना है कि चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती है वो पहाड़ों से ऊंची, तालाब से गहरी वगैरह वगैरह है। इनका कहने का मतलब है चाइना के साथ जो इनकी दोस्ती है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, अच्छी है। लेकिन भाई चाइना ने कुछ ऐसा काम कर दिया है जिसके बाद से अब पाकिस्तानी कभी नहीं कहेंगे कि चाइना हमारा अच्छा दोस्त है। चाइना और हमारी दोस्ती काफ़ी अच्छी है। चाइना ने इनको CPEC प्रोजेक्ट 2 के पैसे देने के लिए साफ तौर पे इनकार कर दिया है और चाइना ने कहा हम पाकिस्तानियों तुमको कोई भी पैसे नहीं देंगे। और वहीं दूसरी तरफ चाइना ने इनसे अपने पैसे मांगने शुरू कर दिए हैं। जो पाकिस्तान ने चाइना से लोन लिया है, जितना भी लोन लिया है वो सब चाइना ने पाकिस्तानियों से वापस मांगा है। तो चलिए देर ना करते हुए इस पूरी वीडियो को देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हम पहले चीन के इत्तेहादी हैं, फिर किसी और के इत्तेहादी हैं, क्योंकि चीन और हमारी सरहदें आपस में मिलती हैं, बाकियों की सरहदें हजारों किलोमीटर दूर हैं। आजकल ना दूर और ना नजदीक, पता नहीं किस जमाने में किस तरह सोचते हैं ये लोग। आजकल दूरी नजदीकी की कोई औकात है। और दूसरी बात याद रखना ये बात बहुत अच्छी तरह, भूलना मत, सुपर पावर हजारों मील दूर भी हो। पाकिस्तान में वो कौन था जिसने तस्वीराती गहराई का शोशा छोड़ा था? सतही सोच। तो ये कोई रिश्तेदारियां वगैरह नहीं होती। ये देखो नेक्स्ट डोर सुपर पावर चीन के साथ हमारी ये मीठी और ये लंबी और ये ऊंची और ये गहरी वगैरह। वो बात सुनो, कृष्ण नगर का नाम रखने से, इस्लामपुरा नाम रखने से कृष्ण नगर के रिहायशियों के रवैयों में तब्दीली नहीं आई। इसी चक्कर में पड़े रहते हैं कि कभी हम अमेरिका के कैंप में हैं और कभी हम चाइना के कैंप में हैं। हम अपनी जो कह लीजिए जो हमारा एक डायरेक्शन होनी चाहिए, हमारी डायरेक्शन ही ठीक नहीं हो पाती। जब तक हम इसी तरीके से चलेंगे कि हमने एक से बात करनी है और हमने दूसरे से बात नहीं करनी है, तब तक हमारे हालात जो हैं वो ऐसे ही रहेंगे। दुनिया में काम ऐसे नहीं होता। दुनिया में आपको सब लोगों से बात करनी होती है, किसी से कम, किसी से ज्यादा। आपके टर्म्स सबके साथ होने चाहिए, किसी से अच्छे, किसी से बहुत अच्छे। वो कहेंगे हम वही कहेंगे। यहाँ तक के जो हमारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो भी इसी चक्कर में बने हैं कि ताकि भारत को एक तरह से डराया धमकाया जा सके अमेरिका की तरफ से कि देखो देखो, अगर तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो पाकिस्तान के पास भी है, अगर तुमने यहाँ से कुछ किया तो उधर से हम वो उनसे करवा दें। चाइनीज़ जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक नए प्रोजेक्ट CPEC के ज़रिए आए, BRI के ज़रिए आए और वो पाकिस्तान के साथ कारोबार करना चाहते हैं। और चाइना ने जितनी हैवी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की, पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर, ये जितने भी ज़ाहिर बात है मिलिटेंट दहशतगर्द जमातें थीं, उन्होंने वो सारी की सारी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है। ठीक है जी। हर महीने, अब तो कुछ अरसे से नहीं, लेकिन हर महीने चाइनीज़ के ऊपर हमले होते हैं। और चाइनीज़ ये नहीं कहते, पाकिस्तान की इस बात को नहीं मानते कि अफ़गानिस्तान करवा रहा है या भारत इसमें इन्वॉल्व है, या जी पाकिस्तान कहता है जी भारत पाकिस्तान के अंदर ये करवा रहा है। इंडिया, अमेरिका और कुछ कंट्रीज ने डीप सीक पर कर्ब्स लगाए हैं, उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। चाइना ने इन रेस्ट्रिक्शंस को बोला है कि ये क्रिटिसाइज किया है। सबसे बड़ी चीज कि डीप सीक जो है
हो सकता है कि पूरी वर्ल्ड के लिए खतरा हो सकता है इन कंट्रीज के लिए खतरा हो, या हो सकता है किसी के लिए खतरा ना हो, लेकिन चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन ने बोला कि ये एक्शंस जो हैं ये पॉलिटिसाइज कर रहे हैं कंप्यूटर्स, ये सारी कंपनीज, ये चाइनीज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों से बच के रहते हैं, क्योंकि ये एस्पियोनाज भी कर देते हैं, ये यहाँ का डेटा लेके सीधे बैक होम चाइना भेज देते हैं। डीप सीक का मामला थोड़ा सा ज्यादा गड़बड़ है। डीप सीक जो है, क्योंकि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसलिए उसे पता है मुझे क्या उठाना है क्या नहीं उठाना है, वो पूरा डेटा नहीं, सिर्फ काम की फाइल्स उठा सकता है। और दूसरी चीज, ये डीप सीक इंडिया के लिए कितना डेंजर है या वर्ल्ड के लिए कितना डेंजर है, इसी बात करने के लिए हमारे साथ चाइना से भी सुमित जैन साहब, जो कि इस डीप सीक को अच्छी तरह से पहचानते हैं। और ऑस्ट्रेलिया ने इसको बैन किया, मिर्चें नहीं लगी। भारत ने जैसे ही बोला कि हम इसको बैन कर रहे हैं या रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं इसके यूज को, चाइना को मिर्चें लग गई हैं। अब मुद्दा यहीं पर शुरू होता है। पहली बात तो ये, इंग्लिश में एक वर्ड है जिसको बोलते हैं लुक हुज टॉकिंग। चाइना बोल रहा है आपने ये जो बैन किया है, रिस्ट्रिक्ट किया है हमारे एआई को, ये गलत चीज है, आप पॉलिटिसाइज कर रहे हो। ये वो कंट्री है जिसने सारी चीजों को बैन किया हुआ है, उसको बैन किया या रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। बैन नहीं किया है, बैन में और रिस्ट्रिक्शन में फर्क होता है। बैन इज जैसे हमने टिकटॉक को बैन किया, हमने इनके जो बाकी के 200-250 एप्स को बैन किया है, आप भारत में यूज नहीं कर सकते। डीप सीक को रिस्ट्रिक्ट किया है कि गवर्नमेंट ऑफिसेज के अंदर या मोबाइल्स और लैपटॉप्स में आप इसे यूज नहीं कर सकते। दोनों में फर्क है। अब चाइना ने इस रिस्ट्रिक्शन के खिलाफ बोला क्यों है, ये आपको समझना पड़ेगा। मुझे बिलोंग करता है, अगर आप डीप सीक के जाके अगर आप उस मुद्दों को पकड़ेंगे तो आपको गलत नैरेटिव देगा। या अगर आप पूछेंगे कि 1962 में वॉर किसने शुरू करी थी, तो वो आपको चाइना का पक्ष देगा, भारत का पक्ष नहीं देगा, बिकॉज वो सारा कुछ रेगुलेट होता है चाइना की तरफ से। भारत की गवर्नमेंट ने इसी डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी को लेकर, नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न्स को लेकर, हमने इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि एटलीस्ट गवर्नमेंट के लोग इसको यूज नहीं करेंगे। उसका रीजन ये, एक दुखद न्यूज भी शेयर कर रहा हूं। कल ही जो हमारे ड्रोन्स थे बॉर्डर के ऊपर, उन्हें यूज किया जा रहा था, जो भारत में बनाए हुए थे, बेंगलोर की कंपनी ने बनाए थे, और हमारी इंडियन आर्मी के पास वो 200 से ज्यादा ड्रोन्स थे जो हम यूज कर रहे थे। जब उन्हें उड़ाने की कोशिश की गई तो जो ड्रोन थे वो उड़े ही नहीं, क्योंकि उनके अंदर 2 या 3 पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स थे जो चाइना से मंगवाकर हमने लगाए थे। जब हमने ड्रोन्स को उड़ाने की कोशिश करी, ऑफ वर्किंग विद चाइना एंड चाइनीज प्रोडक्ट्स, इसलिए आज अभी लेटेस्ट न्यूज है 1 घंटे पुरानी, जहां पर इंडियन आर्मी ने उन ड्रोन्स के ऑर्डर्स को कैंसिल कर दिया कि इसके अंदर चाइनीज पार्ट्स हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, डीप सीक इज नॉट द ओनली डेंजर। इसलिए मैंने शुरू में बोला है, डेंजर डीप सीक से नहीं है, एवरीथिंग अबाउट चाइना इज अ डेंजर। राइट, एवरीथिंग अबाउट चाइना इज अ डेंजर। 99 आपने इंडिया में बना लिए, आपने एक पार्ट चाइना से लिया और आपका ड्रोन उड़ता ही नहीं है, उनके इशारों पर वो उड़ता है। डू यू वांट दिस काइंड ऑफ अ कंट्री जहां पर आपके अपने इक्विपमेंट्स आपके इशारे पे ना चले? पहली बात ये। जैसा कि आप सभी जानते हो और आपने देखा कि भाई पाकिस्तानियों का कहना है कि चाइना हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है। हमारी जो दोस्ती है वो पहाड़ों से ऊंची, समुंदर से गहरी वगैरह वगैरह, ऐसे दोस्ती के जो एग्जाम्पल है पाकिस्तानियों ने दुनिया भर में कहे हैं कि चाइना हमारा सब कुछ है। चाइना हमारे मुसीबत वक्त में काम आता है, मुसीबत के वक्त में चाइना हमेशा हमारी मदद करता है। चाइना जो है हमारा ब्रदरहुड है, चाइना हमारा ब्रदर मुल्क है। चाइना ये, चाइना वो, चाइना के साथ जो है हमारी दोस्ती काफ़ी गहरी है। लेकिन भाई अब चाइना ने ऐसा एक कदम उठाया है जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को काफ़ी बड़ा सदमा लगा है। अब चाइना ने इनके सीपैक प्रोजेक्ट 2 के लिए पैसे देने से साफ तौर पे इनकार कर दिया है। तो पाकिस्तानियों को ये सुन करके काफ़ी बड़ा सदमा लगा है कि ये वही चाइना है जो हमारा दोस्त हुआ करता था, हमारे अच्छे समय पे काम आया करता था, हमारी मदद किया करता था। ऐसा ही पाकिस्तानियों का कहना है। बाकी ये चाइना जो है ये सिर्फ अपना ही देखता है, इस चाइना का किस में प्रॉफिट होता है, चाइना वही कदम उठाता है हमेशा। चाइना किसी के साथ दोस्ती नहीं कर सकता। अब भारत के साथ ही नहीं करा, भारत के साथ भी इसने धोखा किया था, तो भारत जो है बड़ा संभल के चलता है चाइना के साथ।
वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की मीडिया का कहना है, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ से, प्रधानमंत्री से, कि भाई आप लोग का तो कहना है चाइना जो है हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, चाइना ये कैसे कर सकता है फिर पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान को पैसे देने से कैसे इनकार सकता है सीपैक प्रोजेक्ट 2 के लिए। और दोस्तों लेकिन आम सी बात है कि भाई चाइना ने जो है इनको 60 से 70 बिलियन रुपया जो है दे चुके हैं पाकिस्तानियों को सीपैक प्रोजेक्ट 1 में लगाने के लिए।